बच्चों, सुप्रभातम। आज हम वाक्य निर्माण की प्रक्रिया में अगली कड़ी यानी अपादान के विषय में पढ़ेंगे। अपादान क्या होता है? अपादान किसे कहते हैं? अपादान का मतलब होता है कि एक वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरी चीज से, अन्य वस्तु से या व्यक्ति से अलग होती है, तो उस अलग होने की प्रक्रिया में जिस चीज से अलग होते हैं या जिस व्यक्ति से या जिससे अलग होते हैं, यानी इस अन्य से अलग हो रहे हैं, तो इस अन्य को हम क्या कहेंगे? अपादान कहेंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, यानी सबसे बड़ी बात है यहां अलग होना, उसे अपादान कहते हैं। और अपादान में पंचमी होती है। ठीक है, क्या होता है कि जिससे कोई वस्तु अलग हो रही है, यानी कि मान लो पेड़ है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है तो अपादान क्या होगा? पेड़ से अलग क्या हो रहा है? पत्ता। पत्ता अलग हो रहा है, किससे अलग हो रहा है? पेड़ से हो रहा है। तो जिससे अलग हो रहा है उसे हम अपादान कहेंगे। और अपादान में क्या होगी? पंचमी होगी। मान लो छत से कपड़ा गिर रहा है, ठीक है, तो अपादान क्या होगा? कपड़ा या छत? छत होगी। जिससे गिर रहा है, मान लो हाथ से पेन गिर रहा है, कलम, तो इसमें अपादान क्या होगा? हाथ होगा, यानी हाथ से कलम गिर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम तो जिससे कोई चीज अलग होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं। और अपादान में पंचमी होती है, यानी पंचमी विभक्ति। ठीक है, यानी आज हम पंचमी विभक्ति का अध्ययन करने वाले हैं। पंचमी विभक्ति को, ठीक है, देखिए उदाहरण देखते हैं। वही उदाहरण चल रहा है हमारा, एक ही। सबसे पहले हमने वही बनाया था, बालक जाता है। बालक कहाँ जाता है? विद्यालय पढ़ने जाता है, विद्यालय जाता है। काय से जाता है? साइकिल से जाता है। क्यों जाता है? पढ़ने के लिए जाता है। अब आया कहाँ से जाता है? मतलब घर से जाता है। तो अपादान क्या हुआ? घर से, यानी बालक कहाँ से अलग हो रहा है? घर से अलग हो रहा है। और जब घर, किसी चीज से हम अलग होते हैं, किसी जगह से अलग होते हैं, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं। मान लो घोड़े से सवार गिर जाता है, ठीक है, तो अपादान कौन होगा? सवार या घोड़ा? घोड़ा, क्योंकि घोड़े से गिर रहा है। ठीक है, यानी जो स्थिर चीज होती है वह अपादान होती है, और जो चलायमान होती है, यानी जो गिर जाती है, जो अलग होती है, वो अलग होती है, कर्ता होता है या जो भी होती है। ठीक है, लेकिन जो स्थिर चीज है वो अपादान होती है। ठीक है, तो यह है। तो बालक घर से, साइकिल से पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब देखिए यहां पर दो चीज आ गई, एक घर से और एक साइकिल से, यानी कि एक करण है और एक अपादान है। इसी के भेद को हमें समझना है कि दोनों के लिए पहचान जो है वो क्या है? से है।
लेकिन देखिए बताया था कि करण में जो से होता है उसका अर्थ या उसका भाव जो होता है वो क्या होता है, माध्यम होता है, और इसका अर्थ होता है के द्वारा। ठीक है, यानी जैसे साइकिल से, यानी साइकिल के द्वारा, साइकिल के माध्यम से तो यहां भी है, लेकिन अर्थ क्या है, भाव क्या है कि साइकिल के द्वारा, यानी कोई काम उस माध्यम से हो रहा है, वो अत्यंत सहायक चीज है। लेकिन यहां क्या है, यहां इस से का अर्थ होता है अलग होना। क्या है, अलग होना। और जहां अलग होना अर्थ आएगा, जहां अलग होना अर्थ आएगा वहां पर क्या होगा, ये अपादान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि घर से अलग हो रहा है, तो कहा जिससे कोई वस्तु अलग होती है, तो घर से अलग हो रहा है, बच्चा क्या हो रहा है, घर से अलग हो रहा है। और जब घर से अलग हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपादान हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है कि से दोनों स्थान पर हैं, लेकिन एक से माध्यम का काम कर रहा है, दूसरा से अलग होने का काम कर रहा है। तो जहां अलग होने का काम करेगा वहां पर अपादान, और जहां पर माध्यम का काम यानी जोड़ने का काम करेगा वहां पर करण। और करण में होती है तृतीया और अपादान में होती है पंचमी। तो इस तरह से हम इस वाक्य को बना सकते हैं। तो सबसे पहले प्रभवती भू धातु है, प्र उपसर्ग लगाने से अर्थ ही बदल जाता है। ठीक है, क्या अर्थ बन जाता है, निकलना या पैदा होना। ठीक है, तो जैसे मान लो हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, हिमालय, हिमालय में पंचमी विभक्ति लगा देंगे। हिमालय से निकल रही है ना, तो हिमालय से आ गया, यहाँ पे अलग हो रहा है, गंगा अलग हो रही है ना, निकल रही है, निकल के जा रही है। ठीक है, तो हिमालयात। ठीक है, हिमालयात गंगा प्रभवती, क्योंकि गंगा एक वचन है, अन्य पुरुष है, तो एक वचन अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा, प्रभवती, प्रभवत, प्रभवंती, तो प्रभवती। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए इसको समझेंगे। गृह, गृह शब्द के रूप हमने यहाँ पर लिखे हैं, गृहम, गृहे, गृहाणी नपुंसक लिंग शब्द है, तो गृहम, गृहे, गृहाणी नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय दोनों एक जैसी होती हैं। तृतीया पुल्लिंग के समान होती है, गृहेण, गृहाभ्याम, गृहई। ठीक है, गृहाय, गृहाभ्याम, गृहेभ्य, और पंचमी बनती है गृहात, गृहाभ्याम और गृहेभ्य। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे गृहात, ठीक है, गृहाभ्याम, गृहेभ्य, इसका मतलब ये पंचमी विभक्ति है, अपादान है। ठीक है, तो यानी कि अगर वो एक वचन है तो ये आएगा, द्विवचन है तो ये, और बहुवचन है तो। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। अब देखिए यहां तक तो हम पढ़ते आ ही रहे थे कि बालकः, बालक एक है। अब सबसे पहले हमें वही देखना है, मैं उत्तम तुम मध्यम। तो बालक हो या राम हो या शाम हो या छात्र हो या कोई भी हो, अगर मैं होगा तो क्या होगा, तुम होगे तो क्या होगे, तुम दोनों होगे
तो क्या होगा, ये है। इन चीज़ों को हमें समझना है। तो अगर मैं है या मैं से संबंधित है कि हम दोनों या हम सब, तो उत्तम हो जाएगा। और तुम से संबंधित है यानी तुम दोनों या तुम सब, तो मध्यम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, बालक, तो मैं उत्तम तुम मध्यम, इन दोनों से संबंधित कोई नहीं है, तो इसका मतलब बाकी सब क्या है, प्रथम पुरुष है, अन्य पुरुष है। ठीक है, तो बालक प्रथम पुरुष हो गया। ठीक है, तो बालकः, अब चूंकि एक वचन है, अब बालकः एक वचन है, प्रथम पुरुष है, तो हमारी क्रिया भी क्या आएगी, प्रथम पुरुष एक वचन, यानी कि प्रभवती तो निकलना है, और यहां पर क्या है, जाता है, तो जाने की क्या है, गम धातु। ठीक है, गम धातु, तो गम धातु में क्या बनेगा, गच्छति। ठीक है, गच्छतः गच्छन्ति, तो बालकः गच्छति, बालक जाता है। ठीक है, बालक जाता है, ये हो गया। इसके बाद कहां जाता है, विद्यालय जाता है, यानी विद्यालय क्या हुआ, बालक विद्यालय जाता है, तो विद्यालय क्या हो गया, कर्म हो गया। कर्म हो गया तो कर्म में द्वितीय होती है, द्वितीय होती है, तो विद्यालय का क्या बनेगा, विद्यालयम, विद्यालयौ, विद्यालयान, तो क्या बन जाएगा, विद्यालयम। ठीक है, अब आया कि किससे जाता है, साइकिल से जाता है, यानी साइकिल के माध्यम से। इसका मतलब ये क्या हो गया, करण हो गया, और करण में तृतीया होती है, तो ग्रहेण, गृहाभ्याम, गृहई, तो साइकिल के स्थान पर दूसरी चीजें भी हो सकती हैं। मान लो बस से जा रहा है, तो बस यानम, तो ठीक जैसे गृहेण बना, ऐसे ही क्या हो जाएगा, बस यानेन। ठीक है, क्योंकि एक ही बस से जाएगा। इसी तरह से यहां साइकिल है, तो साइकिल को क्या बोलते हैं, द्विचक्रिका, यानी कि आकारांत स्त्रीलिंग है, तो रमा की तरह बन जाएगा, तो क्या बनेगा, द्विचक्रिकया। ठीक है, द्विचक्रिकया। ठीक है, अब अगला आता है, क्यों जाता है, मतलब पढ़ने के लिए, तो पठन शब्द से जैसे गृहाय बना, ऐसे ही बन जाएगा पठनाय। ठीक है, पठनाय, या तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके भी कर सकते हैं, पठितुम, तब भी बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से। अब आया कहां से जाता है, तो घर से जाता है, यानी कि अपादान, अपादान, और अपादान में क्या होती है, पंचमी होती है। अब एक घर से जा रहा है, दो घर से जा रहा है, चार घर से जा रहा है, कहां से जा रहा है, तो एक घर से जा रहा है, तो गृहात। ठीक है, गृहात, यानी कि केवल हमने देखा कि बालक के अनुसार क्रिया हो रही है, बाकी के जितने भी हमारे कारक हैं वो अपने आप में स्वतंत्र हैं। वो एक वचन है तो एक वचन आ जाता है, द्विवचन है तो द्विवचन आ जाता है, बहुवचन है तो बहुवचन आ जाता है, लेकिन उनका कर्ता से और क्रिया से कोई संबंध नहीं है। वो क्रिया करने में सहायक हैं, क्रिया से संबंध बता रहे हैं, लेकिन क्रिया के लिए उनका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कर्ता के अनुसार क्रिया आती है या क्रिया के अनुसार कर्ता आता है, इस तरह की व्यवस्था नहीं है। वो अपने आप में स्वतंत्र हैं। ठीक है, यही सबसे बड़ी बात है कि वो स्वतंत्र हैं, इसलिए उनका कोई मेल नहीं करना है, वो जैसे हैं वैसे ही
आते हैं। ठीक है, तो अब हम सीधे सीधे चलते हैं। बालक है, अब हमें क्या करना है, ये चीज हमने समझ ली, तो जो जो शब्द आ रहा है उसकी हमें संस्कृत लिखनी है। बालकः, यहां से लिखना शुरू करते हैं। बालकः, ठीक है। गृहात्, घर से, साइकिल से, द्विचक्रिकया, पठनाय, विद्यालयम, गच्छति। देखिए आया समझ में। बालकः कर्ता हो गया, गच्छति क्रिया हो गई। चूंकि बालकः एक वचन है, प्रथम पुरुष है, तो क्रिया भी एक वचन प्रथम पुरुष। ठीक है, अब सबसे पहले यहां क्या आ रहा है, अपादान आ रहा है। घर से, तो गृहात् पंचमी विभक्ति, एक वचन है, एक ही घर से जा रहा है, तो पंचमी एक वचन। द्विचक्रिकया, एक साइकिल से जा रहा है। करण है, तो कर्णयोस् तृतीया, तृतीया एक वचन, द्विचक्रिकया। बालक है, गृहात्, द्विचक्रिकया, पठनाय पढ़ने के लिए, विद्यालयम कर्म, कर्मणि द्वितीया, कर्म में हमेशा द्वितीया होती है, तो द्वितीया हो गई, विद्यालयम गच्छति। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे हम एक वाक्य में सभी के सभी जितने पुराने हैं उनको भी साथ लेकर के चल रहे हैं। यहाँ प्रथमा विभक्ति हो गई, ठीक है, यहाँ द्वितीया विभक्ति हो गई, यहाँ तृतीया विभक्ति हो गई, यहाँ चतुर्थी हो गई और यहाँ पंचमी हो गई। यानी अब तक पांचों विभक्तियों को हमने यहाँ पर एक वाक्य में प्रयोग किया है और वही एक वाक्य हमारा चलता आ रहा है जो हम पहले से लिए हैं, उसी वाक्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इस तरह से हम बड़ी आसानी से वाक्य निर्माण कर सकते हैं, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे और अगर इसके अभ्यास करेंगे तो आप केवल ऐसा नहीं है कि आपको पूरा बड़ा का बड़ा ही बनाना है। अगर बड़ा बनाएंगे तो सर्वश्रेष्ठ है, इतना बड़ा ही वाक्य बनाएंगे, यानी बालक से लेकर के, यानी प्रथमा विभक्ति से लेकर के और पंचमी विभक्ति तक सभी कारकों का प्रयोग करते हुए अगर आप वाक्य बनाएंगे तो आपके 10 वाक्य भी अपने आप में एक बड़ा अभ्यास होंगे। और अगर आपने 50 वाक्य बना लिए तो समझ लीजिए आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है संस्कृत पढ़ने और लिखने में। ठीक है, इस तरह से तो ये आपका पूर्ण होता है अपादान कारक। धन्यवाद।